बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौके कछो न बसाए। धर्मानुरागी प्यारी जनता, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का अपराह्न कालीन के सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। मैं अभी सत्संग प्रवचन से पहले आप लोगों को कुछ देर ध्यान करवाया, लेकिन मैंने देखा कि ठीक से बहुत कम ही सत्संगी बैठे थे। ध्यान पर कैसे बैठना चाहिए, धड़गर मस्तक सीध साधी आसन आसीना, बैठी के चकमुख मुनि इष्ट जप मानस ध्याना। मतलब ध्यान पर धड़गर और मस्तक सीध रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। लेकिन इस तरह से बहुत कम सत्संगी बैठते हैं। सबसे पहले तो बैठने के लिए ही सीखना चाहिए। कभी कभी मेरा मन होता है कि प्रवचन सबको छोड़ दें, खाली ध्यान करवा लें, क्योंकि ऐसा मन में होता है। लेकिन देखते सगरे प्रवचने कर रहा है, हम अकेले जब ध्यान करवाने लगेंगे तो हमसे लोग धीरे धीरे अलग हटने लगेगा कि कौन बाबा है, नया सिस्टम ले आए हैं। तो नया सिस्टम से तो सब डरते हैं, कहते हो ये बाबा ये अपन एक का नियम लगा देते। लेकिन हमको बुझाता है कि धीरे धीरे लोग जो है ना मूल काम से हटते जा रहा है, सही काम से हटते जा रहा है, ऐसा हमको लगता है। मतलब सत्संगी बढ़ रहा है, ये मैं नहीं कहता हूं कि सत्संगी घट रहा है, सत्संगी बढ़ रहा है। जिला वार्षिक अखिल भारतीय, कई अखिल भारतीय हो रहा है, जिला वार्षिक हो रहा है, नए नए लोग भी दीक्षा ले रहे हैं और सगरे बढ़ रहा है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप जिस संस्था से जुड़े हुए उसी में बढ़ रहा है, सगरे बढ़ रहा है। जितने भी संस्था है सब में बढ़ रहा है, घटता किसी में नहीं है। लेकिन जो सही काम है वह सब संस्था में घट रहा है। अभी मान लीजिए मुसलमान में ही पंचवक्तीय नमाज का सिस्टम है, तो वो लोग भी नमाज केवल अदा करते हैं, लेकिन जैसा लगाना चाहिए मन वैसा नहीं लगाते।
नमाज अदा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए जो नियम है, मोहम्मद साहब जो नियम लगा दिए वह नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन केवल पालन करते हैं खाली कि मतलब बड़े लोग कह गए हैं तो इसलिए करना चाहिए, ऐसा करते हैं लेकिन मन लगा कर नहीं करते। मोहम्मद साहब जो नमाज पढ़ने का सिस्टम निकाले थे, वे नमाज भी पढ़ते थे, ध्यान भी करते थे। मोहम्मद साहब नमाज भी पढ़ते थे और ध्यान भी करते थे। मैंने सुना कि सत्तू पोटली में बांध लेते थे। हाँ, सत्तू को पोटली में बांध लेते थे और पानी की थोड़ा सुविधा रखते थे और गुफा में जाते थे, महीनों महीना बैठ करके ध्यान करते थे। मतलब मन को ध्यान में लगाते, ध्यान में मन को लगाते। लेकिन अभी क्या है, उसके मन में है कि हम मुसलमान हैं तो नमाज अदा करते हैं, लेकिन मतलब ध्यान भजन की बात को ज्यादा दिमाग में नहीं लेते हैं, खाली वो पाठ अदा कर देते हैं और उसके बाद मीटिंग सीटिंग ज्यादा चलता है कि हमारी संस्था कैसे आगे बढ़े, हाँ धीरे धीरे सब मुसलमान हो जाए एक तरफ से, सब इस्लाम धर्म को कबूल कर ले, उसके मन में है। हम लोगों के भी मन में है कि सब हिंदू हो जाए, केवल मैं उसी को कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सबके अंदर वो होता है, जो जिस जिधर से जुड़ा हुआ है उसके मन में होता है कि पूरा दुनिया ऐसे ही हो जाए। लेकिन वैसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा इस्लाममय ही हो जाए तो क्या हो जाएगा, अब पूरा हिंदुए हो जाए तो क्या हो जाएगा। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मनुष्य है, हाँ संसार में रहेगा, लेकिन मनुष्य के मूल कारण क्या है संसार में आने का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मूल कारण को नहीं समझ करके और उसका निवारण जब तक नहीं करेंगे तो कुछ भी बन करके रहिए, आप कभी भी संसार से पार नहीं जा सकते। ये सब जितने भी संस्था है, जितने भी संप्रदाय है, जितने भी मजहब है, सबका एक ही मतलब जो है कहना है कि भवसागर से उद्धार करो अपने को, हाँ जन्म मरण के चक्र से उद्धार करो। लेकिन हम किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, किसी संप्रदाय से जुड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो जुड़ गए हैं, अब मेरा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, चाहे मन कहीं लगे, मन चाहे जिधर लगे, चाहे मीटिंग सीटिंग नहीं लगे। देख लीजिए ना, संतमत में भी कई संस्था धीरे धीरे लोग कर लिए हैं कि फल्ला बाबा का है तो चिल्ला बाबा का, गुरु महाराज का नाम तो उसी का है, लेकिन काम और का है, अपना अपना संस्था अलग अलग कर लिए हैं। और जितना भी लोगों को अपने से जोड़ते हैं तो उसको मीटिंग सीटिंग में इतना मतलब बरदाते हैं, इतना उसको व्यस्त रखते हैं, बेचारे उसका सत्संग ध्यान उतना नहीं कर पाता है जितना मीटिंग सीटिंग उसका समझ जाता है। इससे आप सोच रहे हैं कि हम जुड़ गए हैं और हमारा कल्याण हो जाएगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मजहब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके मूल जड़ में अगर आप देखिएगा तो ध्यान ही है। यही ध्यान को लोग नहीं समझते हैं, ध्यान को लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं। ध्यान कहते हैं किसको? कोई भी संप्रदाय आज तक विकसित हुआ है तो ध्यान के ही बल से हुआ है। गुरु महाराज जी कहते हैं, फिरे चहुदिशी जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हो कितना हूं घिरे। मतलब आपके आगे पीछे लोग बहुत जमा हो जाए, आपके
वचन से, आपके प्रवचन से, आपके प्रभाव से, आपकी शैली से, लचकदार प्रवचन से लोग फिर आपसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। तो गुरु महाराज जी कहते फिर चाहो इसी जगत में, संसार में हम समझाते फिरते हैं दूसरे को। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लेकिन ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। कोई बढ़िया विद्वान है, वो बढ़िया प्रवचन करते हैं, लेकिन अंदर वह उसके सही स्थिति को अगर देखा जाए तो भीतर से वो भी अशांत है। अभी है ना बाबा साहब अलग अलग किए हुए हैं, पूरे व्यस्त है, इतना व्यस्त, चेहरा देख करके पता लग जाता है। जो पारखी होता है ना, परखने वाला होता है, तो चेहरा देख करके परख लेगा कि बाबा इतने शांत है, इतने स्थिर है। लेकिन परखेगा कौन? जो करता है ध्यान, वही ना परखेगा, चेहरा से पता लग जाएगा। आप ध्यान करिएगा, आपके चेहरा में और दूसरा जो ध्यान नहीं करते उसके चेहरा में बहुत फर्क हो जाएगा। कोई ध्यान करता है, कोई ध्यान करता है, और कोई ध्यान नहीं करता है, चाहे कितना बड़ा वक्ता है, कितने बड़े प्रभावशाली महात्मा है, लेकिन वह देख लेता है कि ध्यान से अलग है। तो मूल में भूल हो रहा है, प्रत्येक संप्रदाय में मूल में भूल हो रहा है। गुरु महाराज जी तो ध्यान के अवतार थे। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु महाराज जी कौन से थे? ध्यान के अवतार थे ना, है? खुद ध्यान करते थे, दूसरे को भी करवाते थे। अभी भी किसी संप्रदाय में अगर थोड़ा सा ध्यान हो रहा है तो इसी का प्रभाव है। पहले मैं कभी नहीं देखता था कबीर पंथ में ध्यान होता है, लेकिन अब जब ये लोग भी स्तुति करते हैं तो ये लोग भी कुछ देर ध्यान करते हैं। हाँ, उन लोगों का कहना है, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, बल्कि हकीकत थोड़ा दर्शा रहा हूं। वे हमसे अलग नहीं है, हम उनसे अलग नहीं है, लेकिन जो वे मानते हैं उसको थोड़ा दर्शा रहा हूं। उनका कहना है, आंख न मूंदो, कान न रोंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, और खोले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। उनका कहना है, आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, कान बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, खुले नयन से उसको देखो, अपने इष्ट को देखो खुले नयन से, सुंदर रूप निहारो। लेकिन यह कबीर साहब का ये जो वचन है, इसको वे पूरा नहीं पढ़ते हैं, अधूरे में सोचते हैं कि इसी तरह से काम चल जाएगा। लेकिन वह कौन सा स्थिति है कि जहां पर आंख न बंदो, कान न रोंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। ये कौन स्थिति है? ये ध्यान के ऊपर वाला स्थिति है, ध्यान के ऊपर वाला। ध्यान से जो ऊपर उठ गया है, समाधि में चले गए हैं, उनके लिए कहते हैं साधो सहज समाधि भली। हाँ, ऊपर वाला हेडलाइन में है, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जादिन से जागे, तादिन अधिक चली। कहते हैं गुरु के प्रताप से जिस दिन से वह अंदर से जग जाता है, उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो उसको आंख बंद करने की क्या जरूरत है, कान बंद करने की क्या जरूरत है? हर जगह तो वही देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। समाधि हो जाने के बाद हेलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ऐसे में डिस्टर्ब होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए बैठने के दिक्कत भैया, अच्छा कंडक्ट घूम गया, लेकिन एक ख्याल रखिए,
अंतिम वक्ता जो हुआ वो इस समय में सचेत रहियो। अगर कोनो दिक्कत है तो पहले वो दिक्कत के समस्या के समाधान कर लियो, और बीच में उठ बैठ नहीं करना चाहिए। बैठ नहीं करते करना यह खातिर ही रहे बीच में आप बोलिए श्री सद्गुरु ध्यान से सुनिए। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये समाधि की अवस्था है। जब हम उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं लगता है, ये उस समय की स्थिति है, न कि शुरुआत की। शुरुआत में अभी आप आंख बंद करते हैं जब गायब हो जाता है। आप कोई ध्यान बिल्कुल नहीं करते हैं तो वो क्या करेंगे? वो आंख खोल करके कौन सी करेंगे? किसको देखेंगे? ध्यान कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, गुड़वा गुड़िया का खेल नहीं। बच्चे लोग गुड़वा गुड़िया का खेल खेलते हैं। गुड़वा गुड़िया सुख सुपरिया सजे जे बुद्धि लड़कैया खरंती करोड़े जतन सखी आई मिलन की। ये गुड़वा गुड़िया का खेल नहीं है। ध्यान करने वाले जो भी होते हैं, ध्यान करते हैं आंख बंद करके पहले करते हैं, उसके बाद अभ्यास बढ़ जाता है, ध्यान में आगे बढ़ जाता है, तो वह आंख खोल करके ही इसका काम करता है। लेकिन शुरुआत तो क्या है? आंख क्यों बंद किया जाता है? आप खुले आंख से ध्यान क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप देखिएगा कोई संत या भगवंत का फोटो देखिएगा, कोई आंख बंद करके ध्यान करते हैं, तो कोई आंख खोल करके ध्यान करते हैं, तो कोई आधा आंख बंद आधा आंख खोल करके करते हैं। ये तीन तरह की दृष्टियां होती है ध्यान करने के लिए। तो जब हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं, इसको कहते हैं अमादृष्टि। आंख बंद करके बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं, और उसके बाद जब आप ख्याल को अपने आगे में ले जाते हैं, या जहां पर आपको बतलाया है गुरु ने, तो वहां पर जब आप ले जाते हैं तो पहले एक है अमादृष्टि, आंख बंद करके। दूसरी है प्रतिपदा दृष्टि, आधी आंख खुली आधी आंख बंद। और तीसरी है पूर्णिमा दृष्टि, जो बिल्कुल आंख खुला रहता है, आंख खोल करके आप ध्यान करते हैं। ये है पूर्णिमा दृष्टि। आप विष्णु भगवान के फोटो को देखिएगा, भगवान विष्णु के फोटो को देखिएगा, तो वे आंख खोल करके ध्यान करते हैं, आंख बंद नहीं, बिल्कुल आंख खुला हुआ है, एकदम कहीं पर वे देख रहे हैं। कोई अल्लाह लिख करके ध्यान करते हैं, कोई ओम लिख करके ध्यान करते हैं, कोई अलिफ लिख करके ध्यान करते हैं, लेकिन कोई आंख खोल करके ध्यान करते, कोई आंख बंद करके, या कोई आधा खोल करके आधा बंद करके करते हैं। तो विष्णु भगवान को आप देखिएगा तो खुले आंख ध्यान करते हैं। फिर शिव जी के मूर्ति को देखिएगा ध्यानस्थ वाला, आप जब फोटो को देखिएगा शिव जी के फोटो को, तो आप वहां देखिएगा कि आधा आंख बंद है आधा आंख खुला है शिव जी को। हाँ, आधा आंख बंद आधा आंख खुला। तो शिव जी के फोटो को ऐसा देखिएगा। और फिर बुद्ध भगवान को देखिए तो बिल्कुल आंख बंद है। व्यासदेव के फोटो को देखिए बिल्कुल आंख बंद है। कबीर साहब को देखिए आंख बंद करके ध्यान करते हैं। नानक साहब को देखिए आंख बंद करके ध्यान करते हैं। प्रायः जो है विशेष महापुरुष, विशेष महात्मा आंख बंद करके ही ध्यान करते हैं, क्योंकि आंख खोल करके ध्यान करते हैं, या आधा आंख खुला है आधा बंद है, उसमें आंख में कोई रोग भी हो सकता है। खुले आंख आप बहुत देर तक बिना पलक गिराए हुए देखिए तो आंख से आंसू बहने लगेगा। कभी देखे हैं त्राटक करके देखिएगा। ज्यादा देर तक अगर पलक आपका गिरेगा नहीं, पूर्णिमा दृष्टि का मतलब क्या है? बिना पलक गिरे, पलक गिरना नहीं चाहिए, एकदम टकटकी लगा करके देख रहे हैं। हाँ, टकटकी लगा करके देख रहे हैं, ये है पूर्णिमा दृष्टि, बिना पलक गिराए हुए। तो ज्यादा देर तक पलक नहीं गिरेगा तो धीरे धीरे आंख पर असर आने लगता है, आंख में बीमारी भी हो जाती है।
इसलिए पलक बीच बीच में झपकते रहता है। जो भी गंदगी वगैरह है आपकी आंख में, मतलब गंदगी अभी भी है, बहुत सारा कीटाणु है, गंदगी है, हाँ, जो कि आंख में जाते आते रहता है। रोड पर नहीं भी चलते हैं, तो कमरा में भी बंद रहते, वहां पर भी कुछ न कुछ गंदगी आंख में जाता है, पलक गिराते रहता है, तो मतलब उसको साफ करते हैं। तो पलक गिरना आंख के लिए मतलब जो है लाभदायक है, इसलिए परमात्मा ने इसकी व्यवस्था की है। और उसको आप बिना पलक गिराए जो जबरदस्ती रोक करके रखते हैं, तो आंख में कोई बीमारी भी हो जाती है। और फिर आधा आंख खुला आधा आंख बंद, इसमें भी कष्ट होता है। लेकिन आंख बंद करने में तो कोई कष्ट नहीं है, एकदम जो ध्यान को करते हैं लंबा समय, तो सुख लगता है आंख बंद करने में, आंख बंद करने में सुख लगता है। तो ध्यान में कोई आदमी कहते हैं कि ध्यान करते हैं, तो नींद आ जाती है, आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो नींद आ जाती है। तो आप आंख खोल करके ध्यान कीजिएगा तो घर की नींद आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके ध्यान करिएगा तभी नींद आएगी, खुले आंख में भी नींद आती है। आप देखिएगा कि अंधेरी रात है, आप कहिएगा कि आंख खोल करके ध्यान करते हैं, ज्यादा देर तक आप नहीं रह पाइएगा, नींद जैसे आएगी तो आंख अपने आप बंद। तो महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि ये सबसे सरल तरीका है सबके लिए, साधारण सबके लिए ये सबसे आसान तरीका है आंख बंद करके ध्यान करना। अब आंख बंद करके ध्यान करना है तो अपने ख्याल को कहाँ रखना है, इसका सबसे मूल बात है कि आप आंख बंद करते हैं तो अपने ख्याल को रखते कहां पर है। तो हम आंख बंद करते, आप आंख बंद करते हैं तो कुछ देर कम देर बंद करते हैं तो तब तो आपको ख्याल ही नहीं रहेगा क्या करना चाहिए। जैसे आपको ख्याल पड़ेगा क्या करना चाहिए तब तक में आप आंखें खोल दिए। नहीं, 5 मिनट 10 मिनट जो ध्यान करते हैं उस समय में तो मन कहीं से कहीं जाता है, एकाएक खोल देते हैं तो परख नहीं पाते हैं कि मन कहाँ गया, किधर गया, कहाँ लगाना चाहिए, वो भी आपका ख्याल नहीं रहेगा। कुछ लंबा समय के लिए बैठिएगा तब आपके अंदर में ये सब बात आएंगे कि मन किधर जा रहा था और ये मन को कहाँ लगाना चाहिए। नहीं, लंबा समय के लिए कम से कम, बहुत आदमी के पास में वक्त नहीं, ज्यादा समय नहीं, तो आधो घंटा कम से कम, हाफो घंटा कम से कम आप ऐसा कोशिश कीजिए कि उस समय में कोई भी मन में विचार ना रहे, केवल गुरु इंगित स्थान पर आपका मन टिक जाए, मन स्थिर हो जाए। तो आंख बंद कर लीजिए, सीधा तरीका है, सबसे आसान और सीधा तरीका है आंख बंद कर लीजिए। आंख कान मुख बंद कराओ, तो साहब का ही वचन है, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। आंख कान मुख बंद कराओ, आंख को बंद कर लो। आंख इसलिए बंद कर लो कि बाहर में आंख खुला रहेगा तो कोई न कोई चीज को तुम देखोगे, और देखोगे तो उस पर विचार जाएगा। कोई भी चीज को देखेंगे तो विचार नहीं जाएगा अच्छा या खराब। मान लीजिए एक उदाहरण, मान लीजिए आप अपने दरवाजे पर मतलब जो है बैठे हैं या माला जप रहे हैं, तो माला जप रहे हैं, आपकी दृष्टि पड़ गई मवेशी पर, मवेशी पर पड़ गई तो उस माला जप आपका ध्यान वहां से हट जाएगा। माला जप हाथ चलेगा लेकिन ख्याल वहां से हट जाएगा, माला जप पर से आपका ख्याल चला जाएगा मवेशी खाई नहीं है या कुटी नहीं दिया है या कोई चीज। तो फिर जैसे आप अगर आप आंख बंद करके करते तो मवेशी दिखाई नहीं पड़ता, विचार आता मवेशी का। हो सकता है कि आंख बंद करने के बाद भी आपके मन में विचार आता कि मवेशी नहीं खाई है, खिलाना चाहिए,
लेकिन आंख बंद करके बैठे हुए हैं और विचार आएगा तो उसको आप बगल कर दीजिए, धीरे धीरे वो विचार गौण हो जाएगा। आप देखिएगा कि आप ध्यान पर बैठे हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। आप ध्यान पर बैठे हैं और आपको कोई अचानक आवाज दिया, लड्डू बाबू, लड्डू बाबू, कहाँ है लड्डू बाबू? आप ध्यान पर बैठे हैं, कान तक आवाज आ रही है, आइए आपका मन एकाग्र है, मन शांत है, ध्यान में लगा हुआ मन है, चाहे जहां लगे, जहां लगे, लेकिन एकाग्र है मन। तो आपका मन लगा हुआ है, कोई आपका नाम पुकार रहा है, अगर उस समय आप ध्यान तोड़ करके उससे मिल लीजिएगा, अब फिर जब बैठिएगा तो फिर वो एकाग्रता नहीं। जैसे आपका मन लगा हुआ है, आप सोचते हो फला कोई आदमी बुला रहा है, चलो कोई जरूरी काम होगा, ध्यान तोड़ करके आप गए उसे भेंट करने के लिए, अब फिर जब बैठिएगा तो कम नहीं लगे, स्वाभाविक है। ऐसा देखिएगा, ऐसा होता है। लेकिन जब आप सुन करके भी अनसुनी कर दी, पुकार रहा है कोई नाम लेकर के, आप फिर सुन करके अनसुनी कर दिए तो पुकारते पुकारते अपने वो हट जाएगा, चल जाएगा, या किसी से बात करके अपना काम कर लेगा। तो देखिएगा तब आपका ध्यान भंग होगा, तब आपका मन एकाग्र रहेगा, तब आपको बड़ा सुख लगेगा। तो ये सब वैराग्य क्यों कहते हैं? वैराग्य जगाने के लिए क्यों कहते हैं? यही पर वैराग्य की जरूरत है। जब आप सत्संग कर रहे हैं, जब आप ध्यान कर रहे हैं, कोई आपको पुकार रहा है या कोई दिक्कत कर रहा है, उस समय में आप अनसुनी कर लेते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि कोई बड़े बाबा लोग आ जाए तो अनसुनी कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कहता हूँ। अपने से श्रेष्ठ आदमी अगर आ जाए तो वहां पर थोड़ा सा अपना दिक्कत सह करके भी उसका स्वागत करना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ का। तो ये आपको भय रहना चाहिए। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार, इतना डर रहना चाहिए। लेकिन अब हम बराबर कोई पुकारे या हम जग जाए, ध्यान तोड़ दें, उठ जाए, बातचीत करने लगे, तो तब तो हो गया। मतलब ये आपको कोई विशिष्ट गुरुजन के संबंध में नहीं कह रहा हूं। जनरल आदमी बराबर आता है, जाता है, आपसे भेंट करता है। अगर ऐसे ही आप तोड़ते रहिएगा तो जोड़िएगा कैसे? ध्यान में जोड़िएगा कैसे? कब जोड़िएगा? तो इस पर थोड़ा सा आप निगरानी कीजिए कि जब आप ध्यान पर बैठते हैं, कोई पुकारता है तो सुन करके भी अनसुनी करना चाहिए, क्योंकि मन वहां पर लग रहा है। फिर वहां पर लगेगा कि नहीं लगेगा? एक बार टूट गया तो फिर लगना मुश्किल है। कहते हैं कबीर साहब, कहे कबीर टूक बाग ढीली करे, औलटी गगन सो जमीन पर गिरे। कबीर साहब कहते हैं कि तुम अंतराकाश में सैर कर रहा था, भीतर में ध्यान में बड़ा आनंद मिल रहा था, बहुत चैन मिल रहा था, किया अभी कह रहे थे ना गांधी जी कह रहे थे, आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। ये आहा सुख कहाँ है? ध्यान में ही है, और दूसरी जगह थोड़े है। ये सुख, आहा सुख ध्यान में ही है। और प्रत्येक आदमी को ध्यान करने की क्षमता है, प्रत्येक आदमी को परमात्मा पाने की क्षमता है, लेकिन वह क्षमता का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस तरह से हम ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिलती है। कहते बाबा की कहवे ध्यान में मन लागे छे। ध्यान में मन लागे छे। ध्यान में मन लागते लगे तब न एहने जो लग जेतिए तो एरू गेरू नथु खेरू सब लगा देती ध्यान में मन। बोलिए श्री सद्गुरु। ऐसे अगर लग जाता आसानी से तो सब आदमी ध्यानी हो जाते, लेकिन मन को बहुत लगाना पड़ता है। जो कोई यह विधि मन को लगाए लगाए
मन को लगाए हरि पाए। परमात्मा को कौन पाएगा? जो मन को लगाने के लिए जानता है। लगत लगत लखत लखत लती पड़े। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मन को लगाना पड़ता है, जैसे सत्संग में मन को लगाना पड़ता है। कहते हैं 2 माइल उठ करके चलिए। मन कहीं और जगह लग रहा था, बैठी भी सत्संग में, सुन करके भी नहीं सुन रही होगी, सुन करके भी नहीं सुन रही होगी, तो कुछ करके चलती। मन को जैसे सत्संग में लगाना पड़ता है, वैसे ध्यान में भी मन को लगाना पड़ता है। मन बड़ा शैतान है, मन बड़ा बदमाश है। यह मन जालिम जोड़ ले, अब बरजे नहीं माने। ही बरजने से नहीं मानता है, बड़ा जालिम है, बड़ा जोर है। लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, आपके अंदर वैराग्य होगा, ऑटोमेटिक लगने लगेगा। हाँ, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं ध्यान करने के लिए आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद कर लीजिए और उसके बाद अपने अंदर में झांकिए, अपने अंदर में देखिए क्या घटना घट रही है। अब आप जब सिनेमा घर जाते हैं, सिनेमा देखने के लिए, तो वहां पर क्या रहता है? पर्दा रहता है। सिनेमा घर में क्या रहता है? सफेद पर्दा रहता है, अंधकार खूब रहता है, अंधकार खूब अंधकार रहता है। और उधर से पीछे से फॉक्स मारता है, पर्दा को पड़ता है, तब वहां पर हम पर्दा पर लंबा लंबा फोटो देखते हैं। अगर आप देखिएगा, ये जो घटना घट रही है, तो कैसे घट रही है? अंधकार होने के कारण। रोशनी जला दीजिए तो पर्दा दिखाई पड़ेगा फिल्म के नाम देखो, बढ़िया से बिजली बहुत बत्ती जला दी होता है, पर्दा को दिखाई पड़ता है कि सिनेमा चल रहा है। देखो करते तो झलफल, मतलब साफ नहीं दिखाई पड़ते। अंधकार रहे के बाद बिल्कुल एकदम साफ साफ बुझावे छे। कते सुंदर लगे देखे में। तब लोग पैसा खर्चा करके जैसे अब तो धीरे धीरे लोग मोबाइल रह लिया, सबके हाथ में मोबाइल रहे, देखनी मर्जी जे देखे के देख ले। लेकिन सिनेमा घर कुछ साल पहले बहुत ज्यादा था, जगह जगह बहुत सिनेमा बन गया, बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी सिनेमा चल रहा है। अभी भी बड़े बड़े बाजार में सिनेमा चल रहा है। तो सिनेमा कौन देखता है? जो अंधकार में अपने दृष्टि को रखता है, ख्याल को रखता है, पर्दा पर टिकाए हुए रखता है, उधर से फोकस मारता है, उसके बाद देखने लग जाता है। ऐसे भीतर वाला सिनेमा भी वही देखता है जो भीतर में अनहरिया को देखने के लिए जान जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। अंधकार को देखने के लिए जो जान जाता है कि आंख बंद किए और वहां पर कहां पर दृष्टि को टिका करके रखेंगे, वहां पर दृष्टि को टिका करके रखेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि वो अनहरिया साफ होगा, फिल्म चलना शुरू हो जाएगा। जैसे वहां सिनेमा घर में फिल्म चलता है, वैसे भीतर में भी फिल्म चलता है, लेकिन भीतर वाला फिल्म एक अजब फिल्म है। भीतर वाला फिल्म एक अजब फिल्म है। वो एक बार देख लीजिएगा तो बाहर वाला आपका ख्याल उधर नहीं जाएगा। भीतर वाला नहीं देखते, इसलिए बाहर वाला की तरफ ज्यादा मन भागता है। तो अंदर वाला तो कैसे देखेंगे? तो इसके लिए भी आपको बहुत एकाग्र मन को करना पड़ेगा। एकदम जैसे आप बैठते हैं तो कुछ देर तक पूरे मन को शांत करके, स्थिर करके एकदम बैठे रहिए। जब बैठे चूत तब निकले सुत। जब तक चूत नहीं बैठेगा तो सुत निकलेगा। चरखा काटने वाले देखते हैं, एगो महात्मा गांधी यहाँ है, एगो महात्मा गांधी पहले हुए थे। बोलिए श्री सद्गुरु। ये भी वैसे सीधे सरल हैं, इसलिए इसको भी मैं महात्मा गांधी कहता हूँ। एक महात्मा गांधी थे जो सूत काटने के लिए चरखा, कि घर घर में चरखा हो
हाँ सूत काटे, अपने से कपड़ा लोग बना करके पहने। तो चरखा काटने वाले जो होते हैं, सूत काटने वाले जो होते हैं, बड़ी स्थिर होकर के बैठते हैं, बड़ा ध्यान से हाँ चरखा चलाते हैं, सूत काटते हैं, बहुत ध्यान से। इसी तरह से ध्यान के लिए भी बहुत ध्यान से बैठना चाहिए, पूरे सजग के साथ, सावधानी के साथ, अनमना होकर के नहीं। जब भी बैठिए पूरे सावधानी के साथ बैठिए और मन में सोचिए कि हमको ध्यान करना है, ध्यान करना है, ऐसा मन में विचार लेकर के बैठिए। मन में जो विचार लेकर के बैठिएगा मन उधर ज्यादा भागेगा। मन में विचार लेकर के बैठे हैं वो हलवा खाते, वो हलवा खाते, अब बैठिए ध्यान पर, आप ध्यानों पर हलवे खाते। स्वाभाविक है आपका मन, मतलब विचार, आप बैठते समय ध्यान करते समय आप किधर आपका विचार जा रहा है इस पर डिफाइट करता है, डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ध्यान हम करने जा रहे हैं, पहले से ही ध्यान से विचार कर रहे हैं, समय हो गया है, अब समय हो गया है, तो ध्यान को बैठना चाहिए। मन को विचार पहले से चल रहा है, तब जब आप ध्यान पर बैठिएगा तो मन आपका जल्दी एकाग्र हो जाएगा, जल्दी एकाग्र हो जाएगा। अगर आप अचानक जोर से आए, आपको खूब गप सप लंबा चौड़ा इधर उधर अवसिया पड़ोसिया इधर उधर करके आए, अनबना करके बैठ गए, बस वही गप सप आपके लिए, क्योंकि आप कहीं से मन को जिधर लगा करके आए हैं तो मन उसी का ज्यादा चिंतन करता है, मनन करता है। ध्यान उसी से होता है जो ध्यान के संबंध में विचार पहले से करते हैं। हाँ, ध्यान का विचार पहले से करते हैं। आज हम लोग गए थे कोसी, जिसके अगल बगल में कोसी रहता है उसको कोसी से क्या मतलब, बोले भी चलिए तो कहते हमारा कोसी देखो, जरा गंगा जी बगल में से, गंगा देखो कितना पानी है। लेकिन हम लोगों का विचार दूसरा था कि भाई जाएंगे कोसी तो एक लाभ है, विचार और दूसरा था कि भाई चलो प्लान बना करके ये काम करना है, ध्यान करना है। तो बोले कि हमको नींद लगेगी, हम सोएंगे, हम चलिए वहीं पर सोने के लिए, लेकिन ध्यान का ख्याल रहेगा वहां पर सोएगा, ध्यान का ख्याल लेकर के सोइएगा, उसमें भी लाभ है ख्याल, लेकिन आपका ध्यान पर रहना चाहिए। सोइए भी, लेकिन अगर आपका ख्याल ध्यान पर रहेगा तो सोने में भी आपको एक अलग एक शांति महसूस होती है। अगर आपका ख्याल ध्यान पर है, आप लेट गए, आंख बंद है, ख्याल ध्यान पर है, तो नींद हल्का फल्का आएगा, उसके बाद नींद हट जाएगा, मन कहीं ऐसे जगह पर चला जाएगा कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। लेटे हुए हैं, आपको बहुत सुख लग रहा है, बहुत सुख लग रहा है। ये क्यों स्थिति है? क्योंकि विचार आपने किया ध्यान करने का, मूल काम आपका था ध्यान करने का। हाँ, गांधी जी बोले कि बैठे तो कम देर, लेकिन मन बड़ा बढ़िया लगा। हाँ, मन बढ़िया लगा। बोले हाँ, इसी तरह करना चाहिए, इसी तरह करना चाहिए। कम देर बैठे, जितना देर आसन लगा, हाँ, उबड़ खाबड़ था या जो भी दिक्कत हुआ, लेकिन बैठे, मन बढ़िया लगा। कभी कभी आप देखिएगा एक जगह बैठते बैठते मन उब जाता है। मन को अगर भीतर का सुख लगता तब तो ठीक है, आ जाओ वो सूखने लगता है तो धीरे धीरे वहां से उब जाता है मन। तो कहीं जगह चेंज कर दीजिए, हल्का समय का जगह चेंज कर दीजिए, तो देख लीजिए मन अपने शांत हो जाएगा। मन तो एक जगह लगना चाहता नहीं। हाँ, मन का स्वभाव है एक जगह मन लगता नहीं है, लेकिन ये मन को लगाने के लिए पहले बच्चा जब आपसे कोई चीज मांगता है
तो फुसलाते हैं, हे रे बेटा हे यह लाला किए थे हे फल्ला चीज बड़ा कीमती वाला छे हे ही लाला। दूसरा तीसरा कम दाम वाला खिलौना दे देते हैं, कहता नहीं हम वो लेंगे। आप फुसलाते हैं इधर उधर करके, हाँ कम बेस बोला, आपके पास उतना पूंजी नहीं है तो क्या कीजिएगा। तो वैसे ही मन को फुसला करके कभी कभी उसको सही जगह पर लेकिन लगाना है। फुसलाना भी है तो फुसलाइए, लेकिन लगाना है उसको सही जगह पर। ध्यान से सही जगह और लगने का कहाँ जगह है। ध्यान में एक शांति मिलती है और जगह अशांति मिलती है। कहीं भी आप चले जाइए अशांति मिलेगी, लेकिन ध्यान के ख्याल से घूमने के लिए भी जाइएगा आपको एक अलग शांति मिलेगी। ये लक्ष्य आपका क्या है? लक्ष्य अगर ध्यान का है, आप रास्ते से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चला करके जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य अगर आपका भीतर में ध्यान करने का है, गाड़ी चलाते हुए भी आपको बड़ा चैन मालूम पड़ेगा, बड़ा सुख मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? ध्यान। इसलिए ध्यान का लक्ष्य बना करके कोई भी काम कीजिए। आप संसार का काम क्यों नहीं करते हैं? लक्ष्य बना लीजिए कि हमको ध्यान करना है। आप फसल काटने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? मान लीजिए जब फसल पक जाता है तो आप जाते हैं काटने के लिए या उसका तैयारी करते हैं, लेकिन लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? ध्यान। हमको ध्यान करना है। तो काम करते हुए भी अगर लक्ष्य आपका ध्यान करेगा तो आपको वह काम करने बड़ा आनंद मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं ध्यान करो। संसार में कितना किधर जाओगे, इतना हो कुछ कर लोगे, संसार में तो क्या होगा जानते हो? कत्ते गल कतो मिल कुछ हो। संसार में ऐसे ही है। संसार में कहीं से आप कहीं चले जाइए, हाँ तो वही होगा। कत्ते गल कतो मिल कुछ हो। संसार में कुछ भी आप खोल रहे हैं वह मिल करके भी आपको नहीं मिले के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आपको धन की चाहना है, लेकिन धन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको बुझाता है कि धन नहीं है, इसीलिए धन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। जिसको धन मिला उसको जाकर के पूछिए। आप इतना जीवन, पूरा जीवन दांव पर लगा दीजिएगा ध्यान, मतलब धन के लिए आप पूरा जीवन धन पर लगा दीजिएगा, लेकिन जब एक दिन धन मिल जाएगा तो कुछ नहीं। झूठे कहिए कि धन मिल जाते तो हम रहना रहे थे। मान लीजिए आपके पास झोपड़ी है, अब मन में होता है कि आलिशान मकान हो जाएगा ना तब कुछ मिल जाएगा। आलिशान मकान आपके पास में हो जाता है, बाद में बुझाता है कि कहाँ कुछ हो 6 करोड़ में, आलिशान मकान में कहाँ से कुछ हो। लेकिन लक्ष्य बना करके अगर आप आलिशान मकान भी बना रहे हैं, लेकिन लक्ष्य अगर आपका ध्यान का है, ध्यान को आगे करके पीछे में और काम रखिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं तो और भी संसार का काम करते हैं तो उसको आगे कर देते हैं, ध्यान को पीछे कर। ध्यान करवे न करवे, पहले ई काम क्या ले छिए, पहले ई काम क्या ले छिए, पहले घर मकान बना ले छिए ना, सत्संग मंदिर बना ले छिए। महात्मा से यहाँ जल्दी बेसी खुआब देखे छे। बोलिए श्री सदगुरु। महात्मा से यहाँ खुआब देखे छे कि मतलब जैसे सत्संग मंदिर बढ़िया बना देवे ना, हाँ और बाद तो बैठ के ध्यान करबे। लेकिन ओकरो जे छे से सत्संग मंदिर बनेते बनेते उम्र तो बीतल जाए छे, दिन बीतत जावे, आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु ना। चाहे महात्मा हुए कि संसार के लोग हुए, संसार के लोग सोचे छे कि घर मकान बना लेवे, बेटा बेटी सुखी जाते तब तो ध्यान नहीं करबे। आ महात्मा सोचे छे कि चलो ना हाँ ध्यान करके तो सेवे कर ले। अब तो बुझे छे महात्मा भाइये के लिए है, हाँ महात्मा भाइये के लिए ध्यान के करबे करबे। पहले करता ये है सत्संग मंदिर के काम क्या ले छिए और बात ध्यान करते रहे। लेकिन जखनी ध्यान आपका भटका संसार में, जैसे आप पूरा लगा दिए दम, ध्यान से आप अपने मन को मोड़ लिए, तो कुछ दिन तक 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जब उस ध्यान से हट करके रहता है तो मन का फिर स्वभाव बन जाता है ध्यान से हटने का।
लगने के लिए, लगाने के लिए, ध्यान में लगाने के लिए बहुत दिन तक प्रयास करते हैं, तब मन आपका ध्यान में लगता है। हटने के लिए तो एक पल में हट जाएगा। हटने में कोई देर नहीं लगता है, ध्यान में से हटने में। कि ध्यान से मन को हटाने में मतलब कोई देर नहीं, पल में हट जाएगा। लेकिन लगाने में बड़ा समय लगता है। हाँ, लगाने में बहुत समय लगता है। तो आप इतना मतलब जो है ध्यान में मन को लगाने के लिए आप इतना प्रयास किए, और जब मन ध्यान में लगने लगा तब आप धीरे धीरे मन को उधर ले जा रहे हैं जिधर मन ध्यान से हट रहा है। हट जाएगा तो फिर लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितने भी संत महापुरुष हुए हैं बोले हैं कि संसार का काम करो। संसार का काम नहीं करोगे सो बात नहीं है, संसार का काम करो, चाहे महात्मा बनो या गृहस्थ बनो, लेकिन दोनों तरफ परीक्षा है, दोनों तरफ परीक्षा है। अगर तुम गृहस्थ बनोगे तो इसके लिए तुमको बाल बच्चा घर परिवार सबका देखरेख करते हुए भी ध्यान करना पड़ेगा। और महात्मा बनो तो महात्मा में भी तुमको क्या करना पड़ेगा, तो मतलब जो है ध्यान करते हुए, सत्संग करते हुए, जनता को रास्ते पर लाते हुए आश्रम के लिए भी थोड़ा देखरेख करना पड़ेगा, आश्रम का भी देखरेख करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान को आगे रखते हुए, ध्यान को आगे रख करके अगर हम कोई काम करते हैं तो वह काम हो तो जाता है। ध्यान करते हुए भी आप घर बनाइएगा तो घर तो ध्यान करते हुए भी बन जाएगा, और नहीं करते हुए भी बन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। क्या आप ऐसा देखे हैं? ध्यान करते हुए भी आप बना लीजिएगा घर, और नहीं करते हुए भी बना लीजिएगा। तो कौन बढ़िया है? ध्यान करते हुए जो घर बनाया वो बढ़िया है, कि ध्यान को बिल्कुल छोड़ करके घर बनाया वो बढ़िया है? जगदानंद बाबा है तो ध्यान करते करते 2 मंजिला बना लिए। जो जाता है जिधर से जो आता है उसी में लगाते जाता है, तो 2 मंजिला बना लिए। धीरे धीरे बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे 2 मंजिला बना लिए। एक बाबा है मतलब जो ध्यान को आगे नहीं करके ध्यान को पीछे कर दिए हैं। ऐसा ध्यान करवे करेंगे, पहले मकान पर पूरा दम लगाए हुए हैं कि कितना आलीशान मकान बनने, कितना सुंदर, क्या क्या कर लें। उनके अंदर में ये मतलब विचार चल रहा है। तो ऐसे ही गृहस्थ में भी कुछ ऐसे सत्संगी हैं, कहते हैं कि भाई ध्यान करते हुए संसार का काम करेंगे, चाहे मकान बनाए या और काम करें, तो ध्यान को आगे करके अगर करते हैं तो सत्संगी बिल्कुल मतलब ध्यान में आगे बढ़ जाते हैं। जो सत्संगी है अच्छा सत्संग तो करवे करेंगे, ध्यान तो होबे करेगा। इतना सस्ता अगर ध्यान होबे करता तब तो सब आदमी ध्यान हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ध्यान को आगे करते हुए तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीत जात उम्र गुरु नाम बिना रे, तू सुमिरन कर ले, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीत जात उम्र गुरु नाम बिना रे, तू सुमिरन कर ले। कहते हैं हे मन तू सुमिरन कर ले, हाँ सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीत जात उम्र गुरु नाम बिना रे। तुम्हारा उम्र बीत रहा है, समय बीत रहा है, आयु खत्म हो रहा है। बचपन गया जवानी बीती, अब बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, और जब खबर नहीं पल की भरोसा क्या कल की। एक पल की भी ठिकाना है? पल में क्या हो जाएगा ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि वह काम हाँ करो
जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो ध्यान से बढ़ करके और कोई काम नहीं है आपको कल्याण करने वाला। आज मत कीजिए, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है क्षमता। जब खबर नहीं पल की, भरोसा क्या कल की। हे मन, तुम भजन करो भगवान का, भरोसा क्या करेगा। कल को कौन जानता है, कल क्या होगा कौन जानता है। युधिष्ठिर जी महाराज, यहाँ कोई याचक आ गया, याचक आ गया कुछ मांगने वाला। युधिष्ठिर जी महाराज कोई काम में व्यस्त थे, तो कहते हैं कि कह दो कल आने के लिए, कल आने के लिए कह दो, अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं। तो मतलब जो है भीम बोले अच्छा कल। नगाड़ा लिए जोर जोर से पीटे। निश्चित कहते हैं कि भाई किस खुशियाले तुम नगाड़ा पीट रहे हो। बोले कि हमारे भैया कल पर विजय पा लियो, काल पर विजय पा लियो। हमारे भैया काल पर विजय पा लिए हैं, इसी खुशी में नगाड़ा बजा रहे हैं। बोले क्या? बोले कि कल जो आप बोले कि कल आना, तो कल आपके हाथ में है ना। कल क्या होगा ये आपके बस में है, काल आपके बस में है, इसीलिए आप बोले कल आना। उसको बुलाए और जो उसको देना था दे करके जाते। बहुत आदमी होता है, आपके यहाँ कोई चंदा रसीद वगैरह लेकर के जाता है, कहते हैं कि अभी मतलब जैसे ना नहीं है दया हुए, लेकिन बहुत आदमी गज करके भी नहीं दे पाता है। सोचता है कि देंगे, लेकिन देंगे में गाड़ी छूट जाती है। और जो आपसे पुण्य हो जाता है, वो तो हो ही गया। पुण्य देखिए, मन जो है आपका कहीं न कहीं लगता है। ध्यान में लगाने के लिए मन को अच्छे कर्मों में लगाना पड़ता है, पुण्य कर्मों में लगाना पड़ता है, तभी मन ध्यान में लगता है। विशाखा थी भगवान बुद्ध की शिष्या। ये क्या करती है, 27,000 करोड़ की आभूषण बेच करके, बहुत महा सेठ की पुत्री पोतहू थी, इसलिए उसके पास में जेवर जात की कोई कमी नहीं था। 27,000 करोड़ के आभूषण बेच करके और भगवान के लिए बहुत बड़ा भवन बनाए और भगवान को बुला करके वो दान किए। एक दिन वह ऐसे मगन थी, मतलब अच्छा कर्म करते हैं तो मगन रहते हैं, पुण्य कर्म करने वाले मगन रहते हैं। तो एकदम मगन थी, कुछ गा रही थी। तो भगवान से किसी ने कहा कि विशाखा तो आजकल अकेलो रहती है तो कुछ गाती रहती है, देखते बड़ा एकदम खुशियाले। बोले कि हाँ, वह पुण्य करती है, पुण्य की हुई है, इसलिए उसका मन मगन रहता है। मन मगन रहता है, इसलिए वह एकदम गा रही है, मगन है, ध्यानस्थ है। इसी तरह से मन आपका कहीं न कहीं लगेगा, कहीं न कहीं लगेगा। पुण्य की तरफ नहीं लगाइएगा तो पाप की तरफ लगेगा, पाप की तरफ नहीं लगेगा तो पुण्य की तरफ लगेगा, कहीं न कहीं मन लगेगा। तो इसको और कहीं नहीं लगा करके अच्छा कर्मों में लगाइए। अगर अच्छा कर्मों में लगाते हैं तो इससे मन आपका शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, भजन में बल मिलेगा, भजन में ध्यान में बल मिलता है। इसीलिए बराबर मन को लगाना है, मन को लगाने से ही हमारा आपका कल्याण होगा। जितने भी महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, भगवंत हुए हैं, सब ये काम किए हैं। भगवान राम भी काम करते थे ध्यान, भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे। किसी ने कहा है कि भगवान कृष्ण को फुर्सत कहाँ ध्यान करने का, वो तो घोड़े की परिचर्या करने में ही उसका समय बीत जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी।
वे ब्रह्ममुहूर्त में उठ जाते थे और जब वे ध्यान करते थे उसका रोम रोम खिल जाता था आनंद से। भगवान कृष्ण रोम रोम खिल जाता था। तो ध्यान का आनंद भगवान कृष्ण भी लेते थे, ध्यान का आनंद राम भी लेते थे, ध्यान का आनंद शिव जी तो ध्यान की मूर्ति है थे। शिव जी एक बार गए दक्ष प्रजापति की सभा में, जब इसको दक्ष प्रजापति का पद मिला था, तो जैसे पद मिलता है तो मत तो स्वाभाविक हो जाता है। तो पद मिला तो सब के सब वहां गए हुए थे, तो शिव जी भी गए हुए थे। तो शिव जी को गपशप से कोई मतलब नहीं, कोई गपशप करता है तो कहता है वो ये कोना में चले गया, जा करके आंख बंद करके बैठ गया, क्या मतलब है। बोलिए श्री सदगुरु। सब मतलब सभा लगी हुई है, मान लीजिए यहाँ सभा लगी हुई है, और कोई आंख बंद करके कोना में बैठ जाएगा तो लोग कहेंगे है ना जब आंख बंद करके बैठेंगे तो आप लोग जैसे सीखा है हो मतलब कुछ ऐसे भी मैं सत्संग देखता हूँ कि मतलब उसको फालतू बात से मतलब नहीं रहता है, और जहाँ भी जाते हैं तो बैठ जाते हैं। तो शिव जी तो ध्यान की मूर्ति थे, एक कोना में एक साइड में एक कोना में अपन बैठ गए आंख बंद करके बैठ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा नहीं हो रहा क्या मतलब, उसी समय में आ गए प्रजापति दक्ष। प्रजापति का पद मिला था, प्रजाओं का पति मालिक, जितने भी प्रजा थे सबके मालिक। अब मालिक आए तो सबको उसका अभिवादन करना चाहिए ना। तो ये जैसे आए तो सब कोई उठ खड़े हुए। हमें आवे से तो नहीं है उठ के खड़ा है, और सब महात्मा में तो उठ के खड़ा है ही। बोलिए श्री सदगुरु। अच्छा हंसबे के लिए कह दियो, बोलिए श्री सदगुरु। हाँ सुनिए ना हमारी बात, अपनी गलती से नहीं हमें की कही। बोलिए श्री सदगुरु। तो शिव मतलब जो है इधर जो भी थे खड़े हुए कि भाई इसको पद दिए हैं तो बड़े हैं, इसीलिए सब खड़े हुए। और शिव जी ध्यानस्थ हैं, वो ध्यान में डूबे हुए हैं, तो कौन आए क्या आए कौन खड़ा क्या कुछ कोई मतलब नहीं, अपना मगन है ध्यान में। जो अंतर में डूब जाते हैं तो बाहर का आवाज भी उसके लिए सुनाई नहीं पड़ता है। एकदम ध्यान पर बैठे हुए हैं प्रजापति दक्ष। जिसको पद मिलता है तो उसकी मन में होता है कि कौन खड़ा हुआ कौन नहीं। हमरा पद नहीं मिले त्या लेकर नहीं देखे कितने हमरा प्रजापति के पदों पर नहीं बैठने। बोलिए श्री सदगुरु। तो उसके मन में होता है कि हम इतने बड़े हैं, उठ करके खड़े नहीं हुए। कुछ महात्मा में भी हैं, देखते हैं कि हम आए तो कौन खड़ा हुए नहीं हुए, तो दूसरे को इशारा करवाए खड़ा हुए। देखते हैं कि कौन उठा नहीं उठा। बढ़िया महात्मा को सुने इशारा करते हुए, कोई नहीं उठा तो उसको भी मंच पर कोई महात्मा है उमरदाराज भी तो उसको भी उठाना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। तो मन में हुआ कि हम इतने बड़े पद पर हैं और कौन कौन खड़े हुए कौन नहीं खड़े हुए, कौन मेरा सम्मान किया कौन नहीं किया। तो देखते 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 ओ शिव जी कोना में बैठा हुआ मेरा जमाई बाबू। मेरा जमाई बाबू ही मेरा अपमान किया, सब आदमी मेरा सम्मान किया, सब आदमी खड़े हुए, सब आदमी नाम का जय जयकार किए, लेकिन मेरा जमाई बाबू शिव जी आंख बंद करके बैठा। ओ इसको मजा चखाना है। देखिए कौन झगड़ा लड़ने हुआ था, शिव जी और प्रजापति में कोई लड़ा झगड़ा, अहंकार का झगड़ा था। और शिव जी निरहंकारी थे, उनको अहंकार, जो ध्यानी आदमी होते हैं तो स्वाभाविक निरहंकारी होते हैं। तो शिव जी निरहंकारी, उसको अहंकार से क्या मतलब, वो इधर जागृत अवस्था में रहते तब न कौन आया क्या हुआ नहीं हुआ, वो अपना ध्यान में मगन है। आइए देखते हैं
अहंकार में फूले हुए हैं कि हम इतने बड़े पद पर हैं, आई मेरा अपमान किया, हम इसका बदला लेंगे। और वही बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा था। वो यज्ञ करवा रहे थे, यज्ञ में सबको निमंत्रण दिए और शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए, सती को निमंत्रण नहीं दिए। यज्ञ करवा रहे थे, वही चिड़ मतलब शिव जी को नीचे दिखाने के लिए, लेकिन उसको क्या नीचे दिखाने नीचा तो वही नीचा हुआ ना, क्या हुआ, उसी का नाश हुआ ना, प्रजापति का ही नाश हुआ। जो ध्यानी आदमी से ईर्ष्या करेंगे, जो ध्यानी आदमी से बैर करेंगे, हाँ, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, उसका पतन होगा ना। इसीलिए शिव जी ध्यानी थे, वो तो ध्यान में मगन थे, उसको मान अपमान से क्या मतलब, कौन सम्मान किया कौन नहीं किया उसको कोई मतलब नहीं, अपने आप में मगन है। लेकिन इसको बड़ा खला, खलने के ही कारण वह यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिए, इनको निमंत्रण नहीं दिए। अब तो पहली सती हट करके चली गई, हट करके चली गई तो परिणाम उसका उल्टा ही निकला। तो मैं आपको वह कहानी की तरफ नहीं ले जा रहा था, मैं आपको दर्शा रहा था कि ध्यानी व्यक्ति ज्यादा गपशप नहीं करते। मतलब जो है उसके मतलब होता है कि कितना दिमाग लगाएंगे गपशप में, उतना जपे करने तो बढ़िया होगा। गपशप भी हुआ तो आवश्यक बातचीत हो गई, उसके बाद मौन हो गए, चुप हो गए। अब बारम्बार बड़बड़ाते रहते वो क्या कर पाएंगे। तो बराबर बड़बड़ाने का ही जिसको आदत पड़ गया है, बोलने का ही आदत पड़ गया है, वो दूसरे का सुनता नहीं है, वो अपने ही सुनाने के लिए निकल रहता है कि हम जो बोल रहे हैं तो हमारी बात को सुने। लोगों को अकस लगता है, हाँ, लोगों को अकस लगता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का ये आशय है, हम आपको मन को लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है, तो जहां लगाने से आपको शांति मिलती है। हाँ, जिस काम में आपको शांति मिलती है वह काम कीजिए। तो ध्यान से बढ़ करके शांति वाला काम और कोई नहीं है। संसार का काम आप सब कीजिए, जितना भी काम है सब काम कीजिए, लेकिन ध्यान करते हुए कीजिए। ध्यान को साथ लेकर के कीजिएगा, वह काम में भी आपको सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी, आपको उतना कष्ट नहीं होगा। लेकिन ध्यान नहीं करते हुए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर विफलता मिल जाएगी तो आपको समझिए कि बस इतना आपको हेडेक होगा, इतना आपको माथा पर टेंशन बुझाएगा कि कितना आदमी के माथा के टेंशन से मर जाता है। 2008 में जो बाढ़ आया था तो जदिया में कोई मारवाड़ी थे, नाम बोला गोपाल जी, शायद गोपाल बाबू, गोपाल जसवाल ऐसे कुछ नाम था। हाँ, बहुत मतलब खाद का यदि करके रखा हुआ था, पानी घुस गया, एकाएक सब खाद गल गया, खाद गल गया तो वो भी गल गया, मतलब उसका भी राम नाम सब इतना टेंशन ले लिया। तो ध्यान नहीं करते थे, केवल धन को ही हाँ जोगते थे, धन का ही केवल देख रेख करते थे और ध्यान नहीं करते थे, इसीलिए ऐसा हो गया। ध्यान करते हुए अगर वह काम करते, व्यापार करते, हाँ, चाहे राजा होकर के रहिए आप या जोगी होकर के रहिए, लेकिन ध्यान करते हुए अगर आप कोई भी काम करिएगा तो उसका आपको लेप नहीं चढ़ेगा। हाँ, एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। घर वाला जो बोला था उसके अनुसार मैं अपने हाँ नियम पर ठीक हूँ, चाहे वो अपने नियम पर ठीक रहे या ना रहे। निवेदन किया था कि 6 बजे तक, गुरु महाराज जी की कृपा से 6 बजने में हाँ 5 मिनट ही विलम्ब है। वो नहीं कहेगा कि बाबा काहे पहले कि कैसे कर दिए वैसे कर दिए, चलो भाई तुम्हारा खाए हैं तो कुछ तो अनुसार चलना पड़ेगा ना। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं आपको कह रहा था कि ध्यान करते हुए अगर आप कोई काम कीजिएगा तो उसका लेप नहीं चढ़ेगा, संस्कार ही आपको नीचे गिराता है। ये जो संस्कार है, चाहे कोई चीज का संस्कार है, वह संस्कार आपको नीचे गिराता है। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं जन्मों के संस्कार, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। चाहे पुण्य का संस्कार हो या पाप का संस्कार हो, दोनों आपको संसार में ही गिराता है।
तो आइए इस पर छोटी सी कथा सुन लीजिए, तब तक में समय भी हो जाएगा। तो एक बार जो है अकबर बादशाह की पत्नी कहती है कि इतना मुसलमान के रहते हुए तब आप जो हिंदू को प्रधानमंत्री बनाए, ठीक नहीं किए। हाँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना मुसलमान है, हमारे भाई को न कम है? मुसलमान से भड़काते थे उनके पत्नी को कि इतना देखो, इतना मुसलमान के रहते हुए हिंदू को प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए तुम्हारा भाई को न कम है। उसकी पत्नी कहती है कि देखिए ऐसी ऐसी बात, हमारा भाई कौन है, हमारे भाई को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाते हैं, इसको आप क्यों बनाए हुए हैं? तो बीरबल अकबर बादशाह कहते हैं कि जो बीरबल में गुण है वो तुम्हारे भाई में नहीं है। इनकी जो बुद्धिमत्ता है एक अलग ढंग की बुद्धिमत्ता है, लेकिन ये बुद्धिमत्ता तुम्हारे भाई में नहीं है। बोले कि कैसे हम समझे हमारे भाई में ये बुद्धिमत्ता नहीं है? हाँ, बोले कि तुमको अगर जांचना है तो परीक्षा ले लेते हैं। बोले कि ठीक है, परीक्षा ले लीजिए हमारे भाई का और उसका भी लीजिए। तो परीक्षा के लिए, हाँ, परीक्षा के लिए उसके भाई को बोले कि जाओ फलाने जगह में कुटिया बच्चा दी है, हाँ, जाकर के देखो तो क्या क्या है। गए, जाकर के देखते हैं क्या क्या है, तो इतना नर है, इतना बेटी है, तो किस रंग का है? बोले वो तो नहीं देखे, तो तुम नहीं देखे, बोले जाकर देख करके तो इसी रंग के हैं। हाँ, तो कितने हैं? बोले तो उसका गिनती नहीं किया। गिनती मतलब जो काम बता दो, जितना ही बता दो उतना करके आ जाए। लेकिन जब बीरबल को भेजे तो एक ही बार में सब कुछ करके आई। जितना भी सवाल किया एक ही बार में सबका जवाब दिया। कितना है, किसी रंग के हैं, हाँ, कितने नर है, कितने बेटी है, सब कुछ। उसके बाद बोले कि बोलो अब तुम्हारा भाई क्या हुआ के पास? बोले कि अच्छा इस बार फिर के एक बार और अवसर दिया गया। बोले कि जरूर। उसको बोले कि जाओ बाजार में गेहूं आया, तो जाकर के देखा कि हाँ गेहूं आया है। तो क्या दर था? बोले कि पता नहीं। हाँ, पता करके आया। उसके बाद बोले कितनी गाड़ी है? बोले कि गिनती नहीं की। यही काम बीरबल को भेजे। बीरबल से कहते तुम जाकर के देखो। एक के बार में गाड़ी की गिनती किए। हाँ, गेहूं का तेज भाव था। तुरंत व्यापारी से बात किए और तुरंत उसको बेच करके 5,000 रुपया, उस समय पुराने जमाने में 5,000 रुपया मुनाफा हुआ। शाही खजाने में जमा करके और उसके बाद आ गए। बोले कि बादशाह अपना, हाँ, गेहूं 50 गाड़ी थी, तेज भाव तेजी में था। किसी विशेष सेठ से बात किए और सारा गाड़ी का माल तोला दिए और मुनाफा 5,000 रुपया हुआ। शाही खजाने में जमा करके आ गए। बोले कि अब बताओ तुम्हारे भाई और इसमें? बोले कि एक बार और 300, एक बार और। अरे कोई बात नहीं है, एक बार और कहती है, एक बार और सही। तो इसके भाई को भेजे कि जाओ बिना पैसा का घी का लेप लगा करके लाना है बर्तन में। बर्तन ले जाओ और बिना पैसा का लेप लगा करके आना है। तो गए बाजार में जाकर के सेठ जी से कहते हैं बिना पैसा का इसका लेप लगा दीजिए। तो कहते कैसा पागल आदमी है, इतना कीमती घी बिना पैसा का लेप लगा करके तो भागो यहाँ से। दूसरे तीसरे सब फटकारे, अंत में निराश होकर के आ गए। बोले कि बिना पैसा का कोई लेप नहीं लगा देता है। हाँ, बोले कि यही काम बीरबल को करे। बोले कि बीरबल जाओ तो बिना पैसा का लेप लगा करके आना है। हाँ, तो बीरबल गए बाजार, एक सेठ जी से बात की। बोले कि कैसा घी है, क्या दर घी है? तो इतना, हाँ, ऐसे दर है, तो हमको 2 किलो घी चाहिए। बोले कि अवश्य ले जाइए। बोले कि देखिए अभी पैसा नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे। इसमें आपका शुद्ध घी है या मिलावट है, पहले इसका जांच पड़ताल कर लेंगे। लेकिन हमसे बेसी मेरी पत्नी जानती है इसको जांचने के लिए, शुद्ध है या मिलावट है, इसकी पहचान मेरी पत्नी खूब बढ़िया से करती है। तो मैं आपका ये 2 किलो घी ले जाऊंगा और पत्नी को दिखा करके जब वो शुद्ध कर देगी तो आकर के पैसा दे देंगे।
और कहेगी मिलावट है तो हम आपका घी लौटा देंगे, मंजूर तो ठीक। बोले नहीं नहीं, आप कोई दूसरा आदमी थोड़े हैं, अरे जाइए ना, कोई बात नहीं, आप हाँ पहचान करके लेते आइए। गए, आधे रास्ते से घूम आए, बोले कि मेरी पत्नी बोली कि इसमें मिलावट है, अपना घी रख लीजिए। हाँ, तो घी अपना रख लिए तो क्या उसका लेप भी हटा लेंगे? घी रखेंगे लेकिन लेप तो लगले रह गया। तो बिना पैसा का लेप लगा करके बीरबल आ गए। हम लोग भी उससे कम बुद्धियार नहीं है, बिना पैसे का संस्कार वाला लेप लगाते जा रहे हैं, इसीलिए आवागमन में पड़े हुए हैं। संत महात्मा कहते हैं ये आवागमन से ऊपर उठने के लिए घी के लेप को समाप्त करना होगा। घी का लेप कैसे समाप्त होगा? और कोनो उपाय कीजिएगा तो नहीं होगा, लेकिन आग पर चढ़ाइए, आग पर अगर आप घी को चढ़ा दीजिए तो घी क्या होगा? बर्फ करके बुझ गए। हम नहीं जाने से अब वो तो घी के लिए पे छोड़ा रहा हूँ महाराज, बोलिए श्री सदगुरु। तो कहने का आशा है, मतलब है तो वह जो हम लोगों के अंदर में जो ये लेप चढ़ा हुआ है, ये लेप ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। हाँ, ब्रह्म अग्नि में जैसे ही आप अपने को चढ़ाइएगा तो ये क्या होगा? घी एकदम जैसे आपका चढ़ाने के बाद घी का लेप समाप्त हो जाता है, ऐसे ब्रह्म अग्नि में जैसे आप अपने को चढ़ाइएगा ऐसे आपका संस्कार धीरे धीरे समाप्त होगा। उसके बाद ब्रह्म अग्नि के बाद ब्रह्म नाद का सहारा मिलेगा, तो वह नाद आपको कहाँ खींचेगा? जहां से आप आए हैं। हम लोग कहाँ से आए हैं? तो उतरी पड़ियो तम माही, अपीवनी शब्द में एते पड़ गयो दूर, चलोगे इस शब्द में। अरे तुम निःशब्द के वासी हो, निःशब्द से शब्द में आ गए, शब्द से प्रकाश में आ गए, अब प्रकाश से अंधकार में आ गए हो, तो जैसे आए हो वैसे ही लौटना पड़ेगा। तो अंधकार से प्रकाश में चलिए, और प्रकाश से शब्द में चलिए, और शब्द से निःशब्द में जाकर के आवागमन का सदा के लिए अंत हो जाएगा। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इसी वचन के साथ सब आदमी एक बार गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।